पुराने समय की बात है, जब एक छोटे से राज्य के राजमहल में एक अजीब प्रथा ने जन्म लिया था। जिस राजकुमार की शादी जितनी अधिक राजकुमारियों से होगी, वह राजा बनने का हकदार होगा। यह प्रथा सुनने में जितनी विचित्र लगती थी, उतनी ही कठिनाई और हास्यास्पद घटनाओं को जन्म देती थी। राज्य का राजकुमार विक्रांत बचपन से ही निडर और चतुर था, लेकिन उसे शादी का नाम सुनते ही पसीना आने लगता था। उसने अपनी माँ महारानी सुमित्रा से एक बार कहा था, माँ, मैं दूल्हा तो बन जाऊंगा, पर इतने सारे रिश्तों को संभालूंगा कैसे? महारानी हंसते हुए बोली, राजा बनने के लिए यह भी एक युद्ध है बेटा। विक्रांत के सामने चुनौती यह थी कि उसे 3 महीने के भीतर 5 राजकुमारियों से विवाह करना था। उसके पिता राजा धर्मवीर ने विक्रांत को बुलाकर कहा, बेटा, यह केवल विवाह नहीं है, यह राज्य की परंपरा है। जितनी अधिक पत्नियां, उतनी अधिक राज्यों से मित्रता। विक्रांत सोच में पड़ गया। मैंने तीर धनुष चलाना सीखा, तलवारबाजी सीखी, पर इतने सारे रिश्ते संभालना, क्या यह भी कोई युद्ध से कम होगा? पहली शादी का प्रस्ताव विक्रांत को राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री के जरिए मिला। राजकुमारी संध्या सुंदर और समझदार थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी। राजकुमार, मैं आपकी पहली पत्नी बनूंगी, पर बाकी शादियों के फैसले से मुझे दूर रखा जाए। विक्रांत थोड़ा झिझकते हुए बोला, आपकी यह शर्त मान ली जाएगी, पर मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि बाकी शादियां केवल राजनीति के लिए होंगी? संध्या मुस्कुराई और बोली, विश्वास कीजिए, बाकी राजकुमारियां आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी शादी रूपाली से हुई, जो काफी बातें करती थी। शादी के बाद पहले ही दिन रूपाली ने विक्रांत से कहा, मुझे रोज गाने सुनने का शौक है और मैं चाहती हूं कि आप मुझे खुद गाकर सुनाएं। विक्रांत ने हकलाते हुए कहा, मैं तो संगीत का अस भी नहीं जानता। रूपाली ने गुस्से में कहा, तो फिर मैं आपको राजा बनने नहीं दूंगी। विक्रांत को समझ आ गया कि यह शादी प्रेम से अधिक परीक्षा बन चुकी थी। राजकुमारी मधु एक साधारण किसान की बेटी थी। उसकी शादी में विक्रांत के पिता ने काफी दहेज मांग लिया। मधु के पिता ने साफ इनकार कर दिया। मधु ने विक्रांत से कहा, आप राजा बन सकते हैं, लेकिन लालच से नहीं। विक्रांत को यह सुनकर शर्म आई और उसने दहेज के नियम को तोड़ दिया। वज्रेश्वरी, एक योद्धा राजकुमारी, ने शादी के लिए शर्त रखी, पहले मुझसे युद्ध में जीत कर दिखाओ। विक्रांत ने कहा, तेज में हार जीत महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि हम साथ में राज्य की रक्षा करें। यह सुनकर वज्रेश्वरी ने शादी के लिए हां कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वह राजनीति में हस्तक्षेप करेगी। एक वैरागिनी ने विक्रांत से कहा, मुझे विवाह से कोई लगाव नहीं, पर यदि मेरी शादी से राज्य में शांति आती है तो मैं तैयार हूं। गीता ने विक्रांत को जीवन के गहरे अर्थ समझाए और विक्रांत की सोच बदल दी। शादी के बाद 5 पत्नियों के अलग अलग स्वभाव ने महल में हलचल मचा दी। संध्या ने कहा, राजनीति के लिए यह सब हो रहा है। रूपाली ने गुस्से में कहा, मैंने गाना सुने बिना शादी की। मधु ने कहा, यह सब दिखावा है। विक्रांत ने सभी से कहा, यह विवाह मेरे लिए केवल राजनीति थी, लेकिन आप सबने मुझे सिखाया कि रिश्तों का आधार प्रेम, विश्वास और सहयोग है। विक्रांत ने घोषणा की, अब से इस राज्य में विवाह राजनीति के लिए नहीं, प्रेम के लिए होगा। राज्य में शांति और प्रेम लौट आया। विक्रांत और उसकी 5 पत्नियां मिलकर राज्य की सेवा करने लगीं। रिश्ते केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी के साथ निभाने के लिए होते हैं।